नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगी। चुनाव आयोग द्वारा 21 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 31 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। उम्मीदवार 2 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के अनुसार 3 दिसंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे और 5 दिसंबर तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। चुनाव के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धि बताई। कांग्रेस को जमकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनाव आयोग का धन्यवाद कहा और कांग्रेस की सूची पर सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। सूबे में 2018 की ही तरह एक फेज में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। सूबे की सत्ता पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा? 5,60,60,925 मतदाता अपना फैसला 17 नवंबर को ईवीएम में कैद करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दिवाली के 5 दिन बाद मतदान होगा और भोपाल गैस त्रासदी की बरसी के दिन रिजल्ट आएगा। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। चुनाव आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है, लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है, और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदली है। और विकास के कामों का तो रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश में, पैसे की कोई कमी नहीं रही। तो विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, नड्डा जी हमारे अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी के, उनका और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यकर्ता कमर कस के सब मैदान में है। प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पूरी टीम काम में लगी हुई है। और एक कार्यकर्ता के नाते मेरे सहित सभी कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। उन्होंने भाजपा का विकास भी देखा है। 2003 के पहले के बंटाधारी राज्य को भी नहीं भूले और 1.25 साल के सत्यानाशी शासन को भी नहीं भूले वो अभी। और इसलिए ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस भी अपनी विजय का दावा कर रही है कि उनको भी विजय प्राप्त होगी। उनका कहना है 17 तारीख को जो वोटिंग होगी कमलनाथ की ट्वीट। अब तक उनके उम्मीदवार तक तो मैदान में नहीं है। कांग्रेस में आपस में सिर्फ फुटौल मची हुई है। हमारे तो 79 सेनापति मैदान में है, बाकी भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। कहां है कांग्रेस की सूची? क्यों इतनी देर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। किस बात की उम्मीद आपको ज्यादा लग रही है चुनाव में? जनता किसके साथ है? क्योंकि आपके एक स्कीम अभी जो जिसको मास्टर स्ट्रोक भी आप के इधर से बीजेपी के लोग कह रहे थे, लाडली बहना स्कीम, जिसको आप उम्मीद भी है बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, विकास और जन कल्याण, लेकिन अलग अलग वर्गों का कल्याण की जो योजना है हमारी, लाडली बहना भी अत्यंत प्रभावी योजना है, जिसने महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की जिंदगी बदल दी है। उसका भी असर है, लेकिन इतने कोई वर्ग नहीं छूटा। गरीब हो, किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, नौजवान हो, बच्चे हो, एससी हो, एसटी हो, पिछड़े हो, सामान्य वर्ग हो, सबके कल्याण के काम हमने किए। और इसलिए हर योजना अपना काम करेगी, क्योंकि क्रियान्वित हुई है, लोगों ने
अपना भला होते हुए देखा है। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सनातन धर्म, हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, जिन लोगों ने विकास को अवरुद्ध किया, जिन लोगों ने गरीबों के हक और अधिकार को छीन करके 2 लाख प्रधानमंत्री आवासों को वापस करके उन गरीबों का हक छीना, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में थी और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही थी, उनको बंद करके 15 महीने की सरकार में गरीबों के हक को छीनने का काम किया था। नौजवानों से धोखा दिया था, मेरी बहनों से धोखा दिया था, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना बंद करके, कन्यादान योजना में धोखा दे करके, ऐसे एक नहीं, हमारी महिलाओं से लेकर के मातृशक्ति से लेकर के युवाओं तक धोखा देने का जिन्होंने काम किया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मातृशक्ति को सम्मान के साथ जो लाडली बहना योजना होगी, जो आज इस मध्य प्रदेश के अंदर 1250 रुपए 1000 का आता, 1000 देना शुरू किया, फिर 1250 देना शुरू किया, और आगामी समय में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हम 3000 तक जाने का काम करेंगे। तो महिलाओं को सम्मान, नौजवानों को अवसर किस प्रकार से मिलेंगे, इस दिशा में लगातार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हर समाज वर्ग के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ, मैं तो आज इस चुनाव की घोषणा के अवसर पर कहना चाहता हूं, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग जब वो गंभीरता से विचार करते हैं हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाएं और विकास के मुद्दे पर जो काम खड़ा हुआ है, उसके आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का गरीब को अधिकार देने का काम होगा, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर जो कहा वो किया है, इस आधार पर। और एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है, एक वो कांग्रेस है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 15 महीने में उन्होंने हर गरीब के हक और अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फेक ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व तो खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो 24 घंटे झूठ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम तो करेगी ही। हम रिकॉर्ड मतदान के साथ मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।